कैसे हैं बच्चों? आई होप आप सब अच्छे होंगे। देखो प्रीवियस क्लास में हमने 7 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द 8th क्वेश्चन। ठीक है, अब 8th क्वेश्चन हम समझते हैं कि है क्या चीज। देखो 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड, एक स्टूडेंट क्या करता है, गुणा करता है 7236 बाई 65 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइड बाई 56। करना उसे था 56 से मल्टीप्लाई 56 से, लेकिन उसने गलती से 65 कर दिया। करे बाय हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन एंड करेक्ट आंसर। अब कह रहे हैं कितना उसका आंसर करेक्ट था और कितने से ज्यादा था। ठीक है ना, मतलब कितना उसने ज्यादा कर दिया। तो आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ पे सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देना है। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। 8th पार्ट में क्या कह रहा है, सबसे पहले उसने क्या किया, रॉन्ग आंसर किया। जितने उसने रॉन्ग आंसर मल्टीप्लाई किया था वो लिख देते हैं, देन राइट कर देते हैं। रॉन्ग मल्टीप्लाइड कितने से था, 7236 से। रॉन्ग मल्टीप्लाइड यानी रॉन्ग आंसर लिख देना आप लोग। रॉन्ग आंसर यानी गलत उत्तर। गलत उत्तर कितने से था, उसे करना था 56 से, कर दिया 65 से। तो मल्टीप्लाई कर देते, 7236 को मल्टीप्लाई कर देना है 65 से। करते हैं मल्टीप्लाई, 5 30 हो जाएगा, यहाँ 3 कैरी हो गया, 5 3 15 16 17 18 हो गया। आपका एक कैरी बचा, 5 दूनी 10 और 1 11 हो गया। एक कैरी फिर से बचा, 7 बचे 35 और 1 36। ठीक है, अभी 6 से करते हैं। 6 6 10 चौक 36 के 6। अभी 3 आपका बचा, 6 6 12 6 3 18 19 20 21 के 1 2 कैरी बचा। अब यहाँ 6 2 12 13 14 एक कैरी बचा। 6 6 36 6 4 42 6 7 42 और एक जो कैरी था 43 43 हो गया। ठीक है, 0 हो गया। यहाँ 6 6 12 13 14 हो गया। एक कैरी बचा, यहाँ पे 3 हो गया। 6 4 10 हो गया। 6 1 7 हो गया और ये 47। ठीक है, कुछ आंसर इतना आया। ठीक है, इंडियन सिस्टम में अगर इसे लिखते हैं तो कितना आएगा, ऐसे कुछ 1 10 100 1000 10,000 लाख 4,70,340 हमारा आंसर आया। ठीक है, ये रॉन्ग आंसर था। अब राइट आंसर यानी सही उत्तर क्या था हमारा, 7236 को हमें मल्टीप्लाई किससे करना था, 56 से करना था। ठीक है, करते हैं। 56 से आप करोगे तो 6 चौक 36 के 6, 3 बचा, 6 6 12 6 3 18 19 20 21 हो गया। 2 बचा, 6 2 12 13 14 हो गया और एक कैरी भी बचा और 6 चौक 36 6 7 42 1 43। ठीक है, 43 416। अभी 5 से इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 30 3 बचा, 5 3 15 16 17 18 हो गया। अब उसके बाद में एक कैरी बचा, 5 2 10 1 11 हो गया और 7 5 से 35 और 1 36 36 180। अब इसे हम ऐड कर लेते हैं। डायरेक्ट आपने एक बार अगर मल्टीप्लाई किया था आप यहीं से कर सकते थे, समझ सकते थे। 5 को किया था पूरे से तो ये आया था और 6 को किया था तो ये आया था, लेकिन हमने फिर से मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया। अब यहाँ कितना आएगा, 6 आएगा, 1 आएगा, 8 2 10 तो 12 हो गया। एक कैरी बचा, 3 1 4 1 5 हो गया, 6 4 10 हो गया और ये 3 हो गया। अब ये कितना आया, 3,05,216 आया। अब इसने पूछा कि इनके बीच में अंतर कितने का था, तो डिफरेंस यानी अंतर कितने का था, जो नंबर बड़ा था उसे पहले लिखेंगे। 4,70,340 एक पार्ट हो गया आपका। देन लेस करना है 3,05,216 से लेस करते हैं
जीरो में से जाएगा नहीं, इसने इससे कैरी लिया होगा, 10 हो गया, 10 में से 6 जाएगा, 4 बच गया, यहाँ पे 3 हो गया, 3 में से 1 जाएगा, 2 बच गया, 3 में से 2 जाएगा, 1 बच गया, इससे जीरो में से 5 जाएगा नहीं, इससे कैरी आउट लेगा, यहाँ पे 10 में से 5 हो गया, यहाँ 6 बच जाएगा, यहाँ 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, यानी 1,65,124 का इनके बीच में क्या है, डिफरेंस है। अब ये कंप्लीट हो गया, आप लोग इसे नोट डाउन कर लेना, देन मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। करना आपको ऐसे ही, एक साइड में आप रॉन्ग आंसर, एक साइड में राइट आंसर, नीचे दोनों का डिफरेंस करना है, इधर उधर मत करना, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखो क्या कह रहा है, एक करेक्ट टू स्ट्रेच शर्ट, एक शर्ट को स्ट्रेच किया जा रहा है, मतलब सिला जा रहा है, तो 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ्स इज नीडेड। करे अगर एक शर्ट को सिला जा रहा है तो उसमें 2 मीटर 15 सेंटीमीटर की जरूरत कपड़े की पड़ रही है। कर आउट ऑफ 40 ऑफ क्लॉथ्स, कह रहे 40 क्लॉथ्स हैं, कर हाउ मेनी शर्ट, 40 मीटर है क्लॉथ हमारे पास, यानी 40 मीटर कपड़ा हमारे पास पड़ा हुआ है। करे हाउ मेनी शर्ट कैन बी स्ट्रेच, करे कितने शर्ट बनाए जा सकते हैं, हाउ मच कुड बी रिमेन, और करे कितना बचेगा। नीचे देखो लिखा है कन्वर्ट डाटा इन सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर में क्यों दिया, क्योंकि एक पार्ट इसने सेंटीमीटर में दे दिया, तो टोटल को अगर हम सेंटीमीटर में करेंगे तो इजीली हम डिवाइड कर पाएंगे, रादर डिवाइड करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, तो यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं फॉर 1 शर्ट for 1 shirt cloth required, यहां लिखेंगे एक शर्ट के लिए ये आवश्यक कपड़े कितने हैं, 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर। इसे हम क्या लिख सकते हैं हिंदी में, मीटर में लिखना और सेमी लिखना, ठीक है। अब आपको पता है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना, यहाँ मीटर लिख देना, यहाँ सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 200 प्लस में 15 इक्वल टू में क्या हो गया, 215 सेंटीमीटर टोटल ये होगा, ठीक है ना। अब आगे उसने क्या कहा कि हमारे पास क्या है, 40 मीटर क्लॉथ्स हैं, तो यहां लिखते हैं टोटल क्लॉथ्स कुल कपड़े कितने हमारे पास, 40 मीटर है। अब मीटर है, आपको क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में इसे भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर इक्वल टू में 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा, 4000 हो जाएगा, कैसे, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, टोटल हो जाएगा 4000 मीटर, ठीक है। अब कह रहे हैं कितने बनाए जा सकते हैं, तो कितने बनाए जा सकते हैं वो लिख लेते हैं, यहाँ लिखते हैं क्लॉथ शर्ट्स कैन बी मेड, या इसमें इसकी वर्डिंग लिखते हैं, कैन बी मेड लिखते हैं, कैन बी मेड in 4000 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्लॉथ्स, हिंदी में लिखेंगे 4000 सेंटीमीटर कपड़े में बने शर्ट्स की संख्या, तो कितना हो जाएगा, 4000 में से डिवाइड कर देंगे कितना, 215, ठीक है।
अब इसे 215 को डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 4000 डिवाइडेड बाई 215, आपको ये साथ में ही करना है, कहीं अलग लेके नहीं जाना। अब देखो अगर आप 2 बार ले जाते हो तो कितना हो जाएगा, 430 हो जाएगा। तो आपको लेके कितने बार जाना पड़ेगा, एक बार 1 टाइम्स लेके जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, 215 हो जाएगा। 10 यहाँ पे 10 हो जाएगा कैरी लेने के बाद, तो यहाँ पे 5 बच जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, 9 में से 1 जाएगा, 8 बच जाएगा, यहाँ पे 3 था, 3 में से 1 हो गया। अब यहाँ पे 1 0 और आपका बढ़ जाएगा। अब आपको टेबल पढ़ना है कि 1850 हो जाए या उससे कम रहे। तो आप देखो अगर हम क्या करते हैं, 9 दूनी 18, 9 टाइम्स लेके जाते हैं, 215 को मल्टीप्लाई 9 से करते हैं, 9 बचे 45 के 5, 4 बचा, 9 एकम 9, 4 13, 1 बचा, 9 दूनी 18, 1 19 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जा रहा है, ज्यादा टाइम चला जा रहा है। हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार फिर से कर लेते इसे। 9 बचे 45, 5 यहाँ पे 4 हो गया, 9 एकम 9, 4 13 हो जाएगा, 1 कैरी बचा, 9 दूनी 18, 1 19। अब हमें चाहिए कितना, 1850 से यहाँ कितना रहा है, 1935 आ रहा है। तो एक बार हम 8 टाइम से करके देखते हैं। 8 पंचे 40, 0 हो जाएगा, 4 8 एकम 8, 2 10 2 12 हो गया। अब 1 बचा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, और 1 क्या हो गया, 17 हो जाएगा, यानी 1720। ये ज्यादा बेटर है, तो हम यहाँ कितने टाइम्स ले जाते हैं, 8 टाइम्स ले जाते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा, 1720। अब यहाँ पे लेस कर देते हैं, 1720 में से 1850 में से 1720, ये 0 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब क्या हो गया, कितने शर्ट्स बन सकते हैं, यहाँ लिखते हैं इन 4000 सेंटीमीटर क्लॉथ 18 shirt can be made and 130 centimeter cloth remain। मतलब आप 4000 सेंटीमीटर कपड़े में 18 शर्ट बना सकते हो, और साथ ही साथ 130 सेंटीमीटर उसमें कपड़े बचेंगे भी, क्योंकि उसने हमसे पूछा था दोनों पार्ट कि कितने शर्ट बना सकते हैं और क्या कुछ बचेगा, तो वो कितना बचेगा। हिंदी में क्या लिखेंगे कि 4000 सेंटीमीटर कपड़े में 18 शर्ट बन सकती है, तथा 130 सेंटीमीटर से कपड़े बचेंगे। तो ये आपका आंसर 9th कंप्लीट हो गया, 9th का पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया। इसे आप लोग सही से समझ के नोट डाउन कर लो, देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसे मैं इरेज कर रहा हूं। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10th पार्ट क्या कह रहा है, मेडिसिन। ठीक है, मेडिसिन इज पैकिंग इन अ बॉक्स, पैक्ड इन अ बॉक्स। मेडिसिन से दवाइयां हैं एक बॉक्स में पैक की जाती है, ईच वेट 4 kg 500 ग्राम्स। कह रहा है हर एक बॉक्स क्या करता है, हर एक बॉक्स का जो कंटेन करता है वो 4 किलो 500 ग्राम कंटेन कर सकता है वेट। कह रहे हाउ मेनी सच बॉक्स कैन बी लोडेड इन अ वैन। कह रहे एक वैन में कितने ऐसे बॉक्स लोड किए जा सकते हैं विच कैन कैरी बियॉन्ड 800 kg, जो क्या कर सकती है, सिर्फ और सिर्फ 800 किलो के वजन को सह सकती है। तो आप उतने में कितने बॉक्सेस को आप क्या कर सकते हो, लोड कर सकते हो। तो सबसे पहले करते हैं, सबसे पहला कह रहे वेट ऑफ वन बॉक्स, क्वेश्चन नंबर 10 लिख देते हैं। वेट ऑफ वन बॉक्स, यहां लिखेंगे एक बॉक्स की एक
बॉक्स की वेट यानी वजन कितना है 4 kg 500 ग्राम। तो आप ध्यान देना, अगर इसमें छोटा यूनिट दिया गया है, ठीक है ना, अगर छोटा यूनिट दिया गया है तो आपको सभी पार्ट को छोटे यूनिट में तोड़ना पड़ेगा ताकि आप इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ, ठीक है ना। तो यहाँ देखो 4 kg है तो आपको एक चीज पता है कि 1 kg बराबर 1000 ग्राम होता है। हिंदी में क्या कहते हैं, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, ठीक है ना। अब इसे नोट करते हैं। तो यहाँ पे 4 है, 1000 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस में 500 ग्राम अलग से था, ठीक है। अभी कितना हो जाएगा 4000 प्लस में 500 बराबर में 4500 ग्राम। ये किसका वेट हो गया, बॉक्स का वेट हो गया, ठीक है। बॉक्स में जो बॉक्स का जितना वजन है, बॉक्स जितना कंटेन कर सकता है उतना। अब नेक्स्ट आपको वैन का निकालना है, तो यहां लिख देते हैं मेडिसिन, तो यहां लिखते हैं वैन कैन बी लोड, when can be load weight, कितना वेट यहां लिख देते हैं, गाड़ी द्वारा लोड किया, यहां लिखना मैक्सिमम weight can be loaded by van, यहाँ लिखना अधिकतम वैन द्वारा या गाड़ी द्वारा अधिकतम लोड किया जाने वाला भार। तो कितना भार वो लोड कर सकता है, 800 kg। अब इसे भी आपको क्या करना पड़ेगा, ग्राम भी करना पड़ेगा। आपको पता है 1 kg बराबर 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। हिंदी में भी लिखते हैं ना, 1 किमी शॉर्टकट होता है बराबर में 1000 ग्राम, ठीक है। तो अब इसे 800 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप 1000 को, तो 800 पहले था, 000 बाद में आ गया। ये कितना हो गया, ग्राम। अब क्या कह रहे हैं, बॉक्स कैन बी लोडेड, कितने बॉक्स लोड किए जा सकते हैं, तो यहाँ लिख देना बॉक्स लोड किए जा सकते हैं। कितने हो जाएंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 00 और देन 000 को डिवाइड कर देना पड़ेगा किससे, 4500 से, ठीक है। तो डिवाइड करते हैं साइड में, 4500 डिवाइडेड बाई 00 देन 000। अब 1 टाइम्स आप 2 टाइम्स ले जाओगे 9000 हो जाएगा, और हमें चाहिए कितना 8000 ही। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 टाइम्स लेके जाना पड़ेगा। आप 1 टाइम्स ले जाओगे, यहाँ पे 4500 हो जाएगा, 0 0 5 में से जाएगा नहीं 0, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 5 यहाँ पे बच जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, 7 में से 4 जाएगा, कितना बच जाएगा, 7 में से 4 जाएगा 3, 4 3 7 होता है। अब यहाँ 35 हो गया, 1 0 आपको और बढ़ाना पड़ेगा। अब देखो आप कितना टाइम्स लेके जाओ कि 35000 हो जाए, तो इसके लिए आपको अप्रॉक्स मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। अप्रॉक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे, जैसे 45 है, इसमें हम करते हैं 5 5 25, 5 20 कम पड़ेगा, 7 5 35। एक बार 7 से करके कंप्लीट करते हैं, 0 हो जाएगा, 7 5 जा 35, 5 हो गया, यहाँ पे 3 बचा, 7 3 7 28, 29 30 31 32, 7 3 7 28, 29 30 31 हो गया।
यानी 31,500, यहाँ 35,000 है। अब एक बार हम क्या करते हैं, 45,00 को 8 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 0 8 पंचे 40, 4 बच गया, 8 16 24, 8 चौके 32, 33 34 35 36। अब ये देखो 36,000 आ जा रहा है 7 टाइम्स पे, और 8 टाइम्स पे 36,000 आ जा रहा है, और 7 टाइम्स में 31,500 आ रहा है। तो कौन सा बेटर होगा, 31,500, यानी यहाँ पे 7 टाइम्स ले जाओगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 31,500। अब 31,500 आया, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 में से बन जाएगा, कितना बच जाएगा, ये तो 0 पूरा कैंसिल आउट कर दो, 4 में से बन जाएगा 3, 35 आ गया। अब 35 आने के बाद एक 0 आपका और बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि बचा हुआ था। आप देखो फिर से वही कंडीशन, 35,000 तब भी था, 35,000 अब भी है, तो कितने टाइम्स लेके जाओगे, 7 टाइम्स से लेके जाएंगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 31,500 आ जाएगा। लेस करने के बाद कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये 0, ये 0, ये 5, और ये कितना हो जाएगा, ये इससे कैरी पहले ले चुका था 4, ये 3500 आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। तो कितना आ गया आपका 3500 अभी ग्राम बच गया, यानी अब इसके आगे तो जा नहीं सकता पॉइंट में, तो हम क्या करेंगे, ये टोटल कितने हो गए, यहाँ पे आंसर लिख देते हैं। ये पोर्शन दिखाना पड़ेगा आपको मल्टीप्लाई, यहाँ लिखोगे 177 बॉक्स कैन बी लोडेड, यहाँ लिखोगे 177 बॉक्स लोड किए जा सकते हैं, ठीक है। 177 बॉक्स क्या किए जा सकते हैं, लोड किए जा सकते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग नोट करो, देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 11th क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द स्टूडेंट्स हाउस इज 1 किलोमीटर एंड 875 मीटर्स। करे एक बच्ची है जिसके स्कूल, घर से स्कूल की जो दूरी वो कितनी है, 1 किलोमीटर 875 मीटर। करे एवरीडे सी वॉक्स बोथ वे, और पर डे वो क्या करती है, एक बार आती है और एक बार जाती है, यानी एक बार स्कूल से, घर से स्कूल जाएगी, फिर स्कूल से घर आएगी। आगे क्या कह रहा है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डेज। करे 6 दिन में उसने टोटल कितना कवर किया आपको बताना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं 1 दिन में कितना कवर किया, ठीक है ना। तो यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, 11 यहाँ लिखते हैं डिस्टेंस फ्रॉम होम टू स्कूल, हिंदी में लिखते हैं घर से स्कूल की दूरी कितनी है, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर 875 मीटर, ठीक है। यानी डायरेक्ट इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 1 8 7 5, 1 किलोमीटर प्लस 875 मीटर, ठीक है। टोटल का टोटल ये हो गया, ठीक है। अब आगे क्या है, घर से स्कूल की दूरी, यहां लिखते हैं डिस्टेंस फ्रॉम स्कूल टू होम, वो भी कितना होगा, 1 किलोमीटर 850 मीटर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सी कवर्ड इन 1 डे, यहां लिखना कवर्ड डिस्टेंस इन 1 डे, 1 दिन में तय की गई दूरी, यहां लिखो 1 दिन में तय की गई दूरी, 1 दिन में कितनी दूरी
तय की गई वो लिखते हैं। तो 1875 एक बार गई और 1875 एक बार बच्ची आई, तो यहाँ 0 हो गया, दोनों ऐड कर देंगे, 7 7 14 हो गया, एक कैरी जो था वो 15 हो गया, 8 8 16 हो गया और एक कैरी जो था 17 हो गया और यहाँ पे 2 था, ये 3, यानी 3750 मीटर वो क्या करती है पर डे आती जाती है। ठीक है, तो इन 6 डे she covered distance 6 दिन में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी? 3750 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 6 से। ठीक है ना? क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि एक दिन का वो रिपीट वही चीज कर रही है। आप लोगों को प्रीवियस क्वेश्चंस में बताया था कि अगर क्या होता है रिपीटेड होते हैं तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, अगर अलग अलग है तो आपको ऐड ही करना पड़ेगा। अगर 6 डे का, जैसे 2 दिन का, 1 दिन का हमने आने जाने का ऐड किया, ऐसे 6 दिन का हमें 6 बार ऐड करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जब सेम नंबर्स वही अगर हो रहे हैं पर डे, हमें क्या करना पड़ेगा? डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, इजी वे है। ठीक है, अब यहाँ पे 6 से क्यों इजी? आपको सर ये भी तो इजी वे है, 6 बार हम ऐड कर देते। अच्छा ठीक है, अगर मैं 30 दिन का एक साथ पूछता फिर क्या करते? 30 बार आप ऐड करने जाते? नहीं, वहां पे क्या करना पड़ेगा आपको? मल्टीप्लाई ही बेटर होगा। तो यहाँ पे करते हैं 600, 6 5 30, यहाँ पे 0 आ गया, 3 कैरी हो गया। राइट साइड वाला हमेशा लिखा जाता है, लेफ्ट साइड वाला कैरी होता है। 6 7 42 और 3 जो कैरी था 43 44 45, 5 हो गया, 4 अभी भी कैरी रह गया। ठीक है, 6 6 12 6 3 18 19 20 21 22, यानी वो टोटल क्या करती है? 22,500 मीटर चलती है। कितने दिन में? 6 दिन में। ठीक है, तो ये आपका पार्ट हो गया। देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे इरेज करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अ वेसल हैज अ 4 लीटर एंड 500 मिलीलीटर कर्ड। एक वेसल है जिसमें 4 लीटर और 500 मिलीलीटर कितने क्या हो रहे हैं? दही रखा हुआ है। करे इन हाउ मेनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी। करे 25 ml की कोई कैपेसिटी की ग्लासेस है, उसमें कितने फिल्ड किए जा सकते हैं। ठीक है ना, तो हम करते हैं, कितना है? 4 लीटर, यहां लिखते हैं टोटल, क्वेश्चन नंबर 12, यहां लिखते हैं टोटल कर्ड। टोटल कर्ड कितना है? 4 लीटर और 500 मिलीलीटर। तो डायरेक्ट आपको पता है यहाँ पे 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, हिंदी में 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। ठीक है, तो यहाँ इसे हम क्या कर सकते हैं? 4 मल्टीप्लाई 1000 प्लस में 500 इक्वल टू में कितना हो जाएगा? ये 1000 हो जाएगा, प्लस में 500 इक्वल टू में आप डायरेक्ट भी कर सकते थे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया। ठीक है, मिलीलीटर। ठीक है, अब ग्लास यहां लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ ग्लास कैन बी फिल्ड, कि कितने ग्लास भरे जा सकते हैं। यहां लिखते हैं कुल ग्लास की संख्या, कुल ग्लास की संख्या कितनी हो जाएगी? आपका 4500 था। ठीक है ना, और भरना कितने? एक ग्लास में कितना आता है? 25 ml आता है। 4500 ml आपका था और 25 ml आता है, तो आपको क्या करना है? डायरेक्ट डिवाइड कर देना है। ठीक है, अब डिवाइड कर देते हैं। 4500 से डिवाइड किया कितने को? 2500। ठीक है, 25 दूनी 50 हो जाएगा, 25 टू जा 50 हो जाएगा, तो 1 टाइम्स लेके चलते हैं। 1 टाइम्स लेके जाओगे 25 हो जाएगा, 5 में से 5 गया 0 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, एक 0 और आ जाएगा। अब कितने टाइम्स आप लेके चले जाओ कि यहाँ पे क्या हो जाए?
200 हो जाए या 200 से कम हो जाए, तो 25, 50, 75, 100। आपको पता है अगर 8 टाइम्स लेके जाते हैं तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा, क्योंकि 25 25 25 2 50 3 75 एंड 4 100, तो 4 पे 100 तो उसका डबल 8 हो जाएगा, 200 आ जाएगा। तो ये 0 ये 0 ये 0, लेकिन इसके आगे अभी एक 0 बचा हुआ था हमारा, ठीक है, ये 0 बचा था जो इसमें आ जाएगा, यानी 180 ग्लास कैन बी फिल्ड। लिखना 180 ग्लास भरा जा सकता है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज यहीं पे कंप्लीट होती है। इसके आगे आपका एस्टिमेट का है एक्सरसाइज, जिसमें हमें आकलन करना होता है कि नंबर्स के बारे में, पैसे के बारे में, जो हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू लगाते हैं, एस्टिमेट वैल्यू लगाते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। बाकी ये क्लास यहीं पे खत्म होती है, मिलते हैं अगले क्लास में।